हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे आई मेकअप के लिए कितने ब्रशेस की नीड होती है। जब हम मेकअप करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कहाँ करना होता है? आईज पे। आप देखोगे तो फेस के लिए बहुत कम ब्रशेस की नीड होती है, 4-5 ब्रश इनफ होता है फेस के लिए। बट आई मेकअप की बात करें तो आई मेकअप में बहुत सारे ब्रशेस की नीड होती है, और अगर सही ब्रश का यूज सही जगह पे करेंगे तभी जाके हमारा जो मेकअप है ना वो बहुत अच्छा से निकल के आता है। आप देखिए तो हमारे पास अभी आई मेकअप के लिए हमारे हाथ में इतने सारे ब्रशेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इतने सारे ब्रशेस चाहिए। आपको मिनिमम कितने ब्रशेस चाहिए, कितने ब्रश से आप एक कंप्लीट आई मेकअप कर पाओगे, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आई मेकअप के लिए दो तरह के ब्रशेस यूज होते हैं, एक फ्लैट और दूसरा फ्लफी ब्रश, जो ब्लेंडिंग के लिए। ये जितने सारे ब्रश आप देख रहे हो, ये इसका अगर शेप देखोगे तो ये शेप में कैसा है, सारा इसका शेप जो है वो राउंड में है। जितना भी राउंड शेप का ब्रश होता है सारा ब्लेंडिंग के काम में आता है। इससे क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट यहाँ डिपॉजिट करते हैं वो ब्लेंडेड फॉर्म में डिपॉजिट होता है। हमें आई मेकअप के लिए जो ब्लेंडिंग ब्रश की नीड होती है वो कम से कम 3 ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होता है। एक बिगर चाहिए होता है, दूसरा मीडियम चाहिए होता है और तीसरा स्मॉल चाहिए होता है। बट तीनों का जो शेप है ना बिल्कुल अलग अलग होता है। ये दो ब्रश देखोगे तो आपको दिखेगा ये दोनों ब्रश आगे से एकदम फ्लफी है। ये डोम शेप की ब्रश है, बट आगे से जो है इसका ये एकदम खुला हुआ है। ये भी देखोगे तो ये भी पूरा खुला हुआ है। जब हम इस तरह के ब्रश से जब प्रोडक्ट उठाते हैं और ब्लेंड करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वांटिटी कम आता है और ब्लेंडिंग ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो ब्रशेस होते हैं वो हम यूज करते हैं ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है। ट्रांजिशन के लिए हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो हमें क्या चाहिए होता है, डिफ्यूज फॉर्म में चाहिए होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट या बहुत ज़्यादा पिगमेंट नहीं चाहिए होता है। अगर हम इस तरह के ब्रश से प्रोडक्ट को पिक करते हैं और ब्लेंड करते हैं तो ये क्या करता है, एरिया ज़्यादा कवर करता है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम से स्प्रेड फॉर्म में आता है। तो अगर हम ऐसे ब्रश ट्रांजिशन के लिए यूज करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता है। यहाँ देखो तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है ज़्यादा। और ये हमारा जब ये हम इसको जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमारा कलर भी कम लगता है। यहाँ पे पूरा कलर क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। अब यहाँ देखो तो ये दो ब्रश है, ये भी फ्लफी ब्रश है। ये ब्रश क्या है, आगे से यहाँ ये इसका पॉइंट देखोगे, इसका पॉइंट देखोगे तो आगे से क्या है, टेपर है। टेपर है मीन्स इसका जो शेप है वो आगे जाके थोड़ा पॉइंटेड हो गया है, इसमें भी और इसमें भी। ये पॉइंटेड होने से बेनिफिट क्या है कि जब हम अपना ये क्रीज लाइन पे वर्क करते हैं ना, यहाँ पे जिससे हम क्रीज रेडी करते हैं, क्रीज में हम क्रीज रेडी करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो हमारा क्रीज है यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें डेंस प्रोडक्ट चाहिए होता है। डेंस मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा खासा चाहिए होता है लेकिन ब्लेंडेड फॉर्म में चाहिए होता है। ये अंदर डिपॉजिट भी होता है और ब्लेंडेड भी इफेक्ट आता है। क्रीज के लिए हमें ऐसा ब्रश चाहिए होता है और ट्रांजिशन के लिए हमें इस टाइप का ब्रश चाहिए होता है। अब ये दोनों ब्रश देखें तो ये दोनों ब्रश भी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये भी आगे से टैपर है। ये ब्रश छोटा होने की वजह से क्या होगा कि जब हम आउटर वी पे काम करते हैं तो ये थोड़ा ही एरिया को कवर करेगा। ये जो हमारा आई शेडो है उसको बहुत ऊपर तक लेके नहीं जाता है। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जहाँ तक चाहेंगे वहीं तक ये जाएगा। तो ये ब्रश आउटर वी पे वर्क करने के लिए बहुत अच्छा ब्रश होता है। तो हम यहाँ 3 तरह के ब्रश को जाने जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है। तो कुछ ब्रांड के जो ब्रशेस होते हैं उसके ये जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो थोड़ा लंबा भी आता है। जैसे ये इतना है ना तो वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो वो ब्रश नहीं लेना चाहिए। वो ब्रश से क्या होता है ना, इतना वाइट मोशन में चलता है ना कि हमारा प्रोडक्ट सही जगह पर प्लेस नहीं होता है। आपको इसी तरह का ब्रश लेना है जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो और ज़्यादा छोटा भी नहीं हो। इसके अलावा कुछ और ब्रशेस हमारे आई मेकअप के लिए ज़रूरी होता है। ये दोनों ब्रश देखो तो ये दोनों ब्रश फ्लैट है, पर दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये जो ब्रश है ऊपर वाला जो ब्रश है ये थोड़ा बड़ा, लेंथ इसका ज़्यादा है, और ये जो ब्रश है इसका लेंथ थोड़ा कम है। साथ ही ये जो है थोड़ा डेंस है, मतलब ये थोड़ा थिक है, मोटा है, और ये जो है एकदम पतला है।
ऐसे वाले ब्रश से हम मैट आई शेडो को पिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। और जो ऐसा वाला ब्रश होता है इसको बोलते हैं शेडर ब्रश, इसको बोलते हैं फ्लैट ब्रश, इसको बोलते हैं शेडर ब्रश। ये ब्रश 2-3 तरह से काम करता है। इस ब्रश से हम पिगमेंट को पिक करते हैं और इस ब्रश से एकदम बारीक जब ब्लेंडिंग करनी होती है, जैसे हमने आईलाइनर लगाया और उसे हमें फैलाना नहीं है, सिर्फ वहीं के वहीं ब्लेंड कर देना है, तो वहाँ पे ये जो शेडर ब्रश है इससे अगर हम ब्लेंड करते हैं तो सिर्फ ब्लेंडिंग देगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा। जब हम यहाँ काजल लगाते हैं और उसको चाहते हैं सिर्फ इसको ब्लेंड करना और उसको नीचे की तरफ नहीं लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये शेडर ब्रश जो है वो अपना काम बहुत अच्छा से करता है। अब आते हैं बाकी ब्रशेस पे। ये जो बाकी ब्रशेस है, ये ब्रश को बोलते हैं पेंसिल ब्रश। पेंसिल ब्रश का काम है कोई भी जो आपका आई शेडो है उसको अच्छे से ब्लेंड करना। हम यहाँ काजल लगाएं, उसके बाद हम दूसरा जो आई शेडो लगाएंगे जिससे हमको लॉक करना होगा काजल, अगर इससे पिक करके इसको ब्लेंड करेंगे तो क्या होता है कि वहाँ पे ये हमारा जो हमारा काजल है और जो हम अभी आई शेडो पिक कर रहे हैं दोनों को बहुत अच्छे से मर्ज करता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। किट में आपको एक पेंसिल ब्रश रखना ही चाहिए। पेंसिल ब्रश से आप ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर सकते हैं और पेंसिल ब्रश इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए भी बहुत अच्छा टूल्स है। इसके बाद हमारा आता है ये लाइनर ब्रश, एक आता है ये आईब्रो ब्रश। आईब्रो ब्रश आईब्रो को फिल करने के लिए ज़रूरी है। एक आया ये पुली ब्रश। इस पुली ब्रश से हम पहले आईब्रो को सेट करते हैं, क्लीन करते हैं, आईब्रो को शेप देते हैं, तो ये तो होना मस्ट है। इन सब के अलावा एक दो ब्रश ऐसे छोटे ब्रश होना चाहिए। ये देखो तो ये फ्लैट है बट ये छोटा है बिल्कुल। जब हम क्रिएटिव आई मेकअप करते हैं, कट क्रीज आई मेकअप करते हैं, तो वहाँ पे उस क्रीज को कट करने के लिए ऐसे छोटे वाले फ्लैट ब्रश होना चाहिए। इस छोटा होने से हमारा जो प्रोडक्ट अप्लाई होगा, जो कंसीलर अप्लाई होगा, वो अपने एरिया से बाहर नहीं निकलेगा, बहुत कंट्रोल में काम होगा। तो गाइज आई मेकअप के लिए कम से कम हमें इतने ब्रशेस चाहिए होता है जिससे हम हर तरह के आई मेकअप कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए ट्रिक एंड टेक्निक के साथ। और अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। कमेंट बॉक्स होता ही है बातचीत करने के लिए। आप लिखिए कि आपको किस तरह की नॉलेज चाहिए मेकअप से रिलेटेड, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे।